हमारे साथ फोन लाइन पर हिमांशु शेखर मौजूद है। हिमांशु, अभी हम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सुन रहे थे। चंद्रयान-3 की सफलता पर वहां पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा ये सत्र जो है वो उल्लेखनीय सत्र है। देखिए, निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक दिन संसद के इतिहास में, और जो कोशिश पिछले 27 साल से अलग अलग राजनीतिक दल करते रहे, अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने कोशिश की, उन सब का एक मिला जुला नतीजा है कि आखिरकार आज ये जो बिल, जो एक समय बहुत विवादित बिल माना जाता था, जिसको टच करने में सरकारें घबराती थी। आप देखिए, 1996 में, 1998 में, 1999 में 3 बार कोशिश हुई। देवेगौड़ा ने कोशिश की, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार कोशिश की, लेकिन वो आंकड़े नहीं जुटा पाए। मनमोहन सिंह सरकार ने भी कोशिश की, राज्यसभा में बिल भारी हंगामे के बीच पारित भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा में इसे रखने की राजनीतिक इच्छा शक्ति मनमोहन सिंह नहीं जुटा पाए और बिल लैप्स हो गया। और इसलिए ये ऐतिहासिक इसलिए भी है कि 27 साल से भारतीय राजनीति में जो ये सवाल हमेशा से लंबित रहा कि राजनीतिक दल कैमरे पर तो बोलते हैं कि महिला आरक्षण होना चाहिए, लेकिन अंदर से कोई भी पार्टी इसका समर्थन करने को तैयार नहीं है। वो बात अब गलत साबित हुई है और अब ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति की दिशा और दशा जो है पिछले कुछ साल में बदली है। अभी मैंने रंजीता रंजन से बात किया, जो कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं, जिन्होंने विपक्ष की तरफ से बहस की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरी अब उम्मीद है कि 2029 में जब नई लोकसभा चुनी जाएगी तो उसमें 1/3 महिलाएं होंगी। इस उम्मीद के साथ मैं घर जा रही हूं। और देखिए, रंजीता रंजन ने यह भी कहा कि मैंने संशोधन मूव किया था, उसे खारिज कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, पर हम इंतजार करेंगे 2029 का। रामगोपाल यादव, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा में संसदीय दल जो है समाजवादी पार्टी का, उसके नेता हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, पिछड़े वर्ग की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं ये छूट गई हैं इस बिल के दायरे में, और हमारी ये प्राथमिकता और कोशिश होगी कि आने वाले साल में हम कोशिश करें कि बिल में इनके लिए भी एक अलग से कोटे का प्रावधान हो। वो कोशिश हम जारी रखेंगे। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ यहाँ पर सांसद बाहर आए और हमने जो अभी तक बात की है उसमें यही सेंटिमेंट दिखता है कि हमारी ये मांग थी कि बिल में संशोधन जरूरी है। हमारी मांग थी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ साथ ओबीसी समुदाय के महिलाओं के लिए आरक्षण का कोटा इसमें शामिल किया जाए। हमारी ये मांग थी कि 2024 से 1/3 आरक्षण का जो प्रस्ताव है उसे लागू किया जाए जमीन पर, लेकिन ये दोनों मांगे यहाँ पर नहीं मांगी गई। और हमने जो अमेंडमेंट मूव किए थे, संशोधन का प्रस्ताव दिया था कानून में, वो खारिज हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो हमारी कोशिश है, जो हमारी लड़ाई है, वो जारी रहेगी। और अब ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति में महिला आरक्षण के सवाल पर जब चर्चा होगी, तब ये सवाल सबसे बड़ा होगा कि क्या जो पिछड़े वर्ग के महिलाओं को आरक्षण के लिए कोटे में शामिल करने की जो बात की जा रही है, क्या उस पर राजनीतिक सहमति बनती है आगे चलकर, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन संसद के इतिहास में, और यहाँ पर बहुत सारे सांसद हैं जो दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कभी भी देश में 1/3 आरक्षण का जो प्रस्ताव है वो इस तरह से इतने बड़ी सहमति के साथ पारित होगा। लेकिन इस समय भारतीय राजनीति की जो दिशा और दशा है पिछले कुछ साल में बदली है, और जो सवाल लगातार सांसद भी करते रहे हैं, और हमने भी चुनावों में देखा है कि जो भारत में जो चुनाव होते रहे हैं उसमें जो महिला मतदाता है उनका कद, उनका महत्व लगातार बढ़ता रहा है। और आप देखिए, पिछले लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी ने 41% जो टिकट थी वो महिलाओं को दिया था। बिजू जनता दल ने उड़ीसा में 1/3 सीटें महिला उम्मीदवारों को देने का ऐलान किया था। और ये इस बात का एक रिफ्लेक्शन भी था कि देश में चुनावों में जो महिला मतदाता हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और चुनाव आयोग ने भी पिछले 10-15 साल में बहुत कोशिश की है कि महिला मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतदान की प्रक्रिया में भाग लें। और जब चुनाव आयोग की कोशिशें सफल हुई तो उसके बाद राजनीतिक दलों को भी एहसास हुआ कि भारतीय राजनीति में अब महिला मतदाता जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और बिहार के चुनावों में भी बार बार ये कहा गया कि नीतीश कुमार की सफलता के पीछे एक बहुत बड़ी वजह वहां की महिला मतदाताओं में जो सम्मान है नीतीश कुमार के प्रति उसका रहा है। और ये सोच धीरे धीरे मजबूत हुई है, और मुझे लगता है उसी का एक रिफ्लेक्शन पहले लोकसभा में कल और आज राज्यसभा में दिखा है, जब सब सर्वसहमति से इस बिल को पारित किया गया। आमतौर पर इस तरह के महत्वपूर्ण विधेयक पर बहुत लंबी चर्चा होती है, और इस तरह की सहमति बनाना
बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप देखिए एकदम जी। स्पष्ट बहुमत के साथ किसी भी सांसद ने राज्यसभा में इसके खिलाफ मतदान नहीं किया, जो ये दिखाता है कि अब देश राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से तैयार है महिलाओं को और सशक्त करने के लिए। उनके लिए जो आरक्षण की जो सुविधा इस कानून में के जरिए जो नया एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है, उसको स्वीकार करने के लिए सरकार तैयार है। और यहाँ पर जश्न का माहौल है, सांसद हर तरफ जी जश्न का माहौल है। हिमांशु, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें सामने हैं आप लोगों के। मिठाई का डब्बा लिए और गुलदस्ता लिए महिला सांसद जो हैं वो एक साथ इकट्ठी हुई हैं। हिमांशु, आपने बताया था कि स्पेशल लाइटिंग की गई है फोटो सेशन के लिए, और हम जो अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं कि मिठाई का डब्बा लिए और तमाम गुलदस्ते लिए जो महिला सांसद हैं वो खड़ी हुई हैं। देखिए निश्चित तौर पर, और यहाँ पर बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में आज बहस सुनने के लिए संसद परिसर में आई थी। और लगातार पूरे दिन हमने देखा है कि सांसदों को वो अपने अपने संसदीय क्षेत्र से जो महिलाएं हैं, जो बीजेपी की महिला समर्थक हैं, महिला कार्यकर्ता हैं और जो दूसरे दल हैं, उन्होंने भी बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाओं को आमंत्रित किया था। और पूरे दिन संसद में सांसद, महिला जो कार्यकर्ता हैं, महिला मतदाता हैं, उनके साथ यहाँ पर दिखाई दिए हैं। और सबको ये मौका दिया गया है कि ये जो ऐतिहासिक बहस राज्यसभा में आज खत्म हुई है, कल लोकसभा में हुई, पिछले 2-3 दिन से लगातार हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं। राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, दूसरे दूर दूर के राज्यों से यहाँ पर महिलाएं पहुंची और सब में बहुत उत्सुकता थी। और हमने ऐसे बहुत सारी महिला कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से यहाँ पर बात भी की और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक तो हमने नया संसद भवन जिंदगी में पहली बार देखा, और दूसरी बात इतनी महत्वपूर्ण विधेयक पर सांसदों की लिए जो चर्चा कर रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं अपने आप से। एक बहुत ही सौभाग्य का समय हम सब के लिए है। तो एक सेंटिमेंट, एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट पहले से ही 2 दिन से यहाँ पर बिल्डअप हो रहा था। और आपको याद होगा कि जिस दिन जब नया संसद भवन परिसर में कार्रवाई शुरू हुई तो प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत में ही कहा था कि ये एक नई शुरुआत है, हम एक नए भवन में, एक नए संसद में प्रवेश कर रहे हैं और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इस ऐतिहासिक मौके को हम ना गंवाएं और सर्वसहमति से जो ये विधेयक हम लेकर आ रहे हैं नारी शक्ति का, उसे हम पारित कराएं। ये बात लोकसभा में और राज्यसभा में नरेंद्र मोदी ने कही थी। और उसके बाद हमने देखा कि बहस भले ही बहुत तीखी हो, आरोप प्रत्यारोप भी लगे, लेकिन इसके बावजूद जब बात मतदान की आई तो राज्यसभा में बहुत स्पष्ट बहुमत से महिला आरक्षण बिल को पारित कराया गया, जो ये बहुत साफ तौर पर दर्शाता है कि देश तैयार है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। हिमांशु, हम तस्वीरें, मैं आपको रोकूंगी, हम तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहीं पहुंच गए हैं जहां पर सभी महिला सांसद इकट्ठा हुई हैं। वो उनको तमाम गुलदस्ते उनको दे रही है प्रधानमंत्री मोदी को। और आज का दिन खास भी है, जैसे ही ऐतिहासिक बिल तो पास हुआ है, लेकिन आपको ध्यान में होगा कि राज्यसभा स्पीकर जब जगदीप धनखड़ ने बिल पास होने की बात कही थी, उससे पहले बताया था कि आज प्रधानमंत्री मोदी का हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जन्मदिन भी है। तो ये बेहद खास दिन उनके लिए भी है कि आज के दिन ऐसा ऐतिहासिक बिल पास हुआ है। देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि किसी भी प्रधानमंत्री के लिए वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जुटाना इतने महत्वपूर्ण विधेयक के लिए जिसका बहुत दूरगामी असर होगा, ये निश्चित तौर पर एक उन्होंने अपनी साख दांव पर लगाई थी। अब इससे पहले देखिए देवगौड़ा ने कोशिश की, सफल नहीं हुए। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने 98 में, 99 में 2 बार कोशिश की, वो भी कामयाब नहीं हुए। उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार के दौरान सोनिया गांधी ने अपनी पूरी राजनीतिक ताकत लगाई, लेकिन इसके बावजूद जो पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने इसका बहुत जमकर विरोध हुआ था। मुझे याद है बहुत हंगामा हुआ, बिल की कॉपियां फाड़ी गई, मार्शल बुलाए गए और जो लोग विरोध कर रहे थे, चर्चा नहीं होने दे रहे थे, उन्हें जबरदस्ती सदन से बाहर निकाला गया था। तो उस विवादित माहौल में, उस हंगामे के बीच मार्च 2010 में 13 साल पहले बिल पारित कराया गया। पर उस तस्वीर को जिस तरह से जिस तरह की जद्दोजहद के बीच उस बिल को राज्यसभा में पारित कराया गया था, उसी समय ये साफ हो गया था कि मनमोहन सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा इस बिल को अब लोकसभा में लेकर आना, क्योंकि समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड जैसी जो पार्टियां थी वो बहुत खिलाफ थी। पर आप 13 साल में देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने बिहार में जिस तरह से एक महिला मतदाता को एक कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पर डेवलप किया, और उनकी जो मुझे याद है 2015 के चुनाव में
मैंने खुद देखा है कि गांव-गांव में अगर आपको घर के आगे कोई साइकिल नजर आता है तो उसका मतलब था कि वहां पर एक बालिका है जिसको मुफ्त में जो योजना सरकार ने शुरू की है साइकिल देने की, वो साइकिल उसे दी गई है। और ये एक तरह का सिंबॉलिक पॉलिटिक्स हो गया है, पॉलिटिक्स ऑफ सिमेंटिक्स जिसको आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। ऐसा लगा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार ने पूरी ताकत लगाई और बार बार ये सवाल उठता रहा कि नीतीश को जो राजनीतिक सफलता मिली है पिछले 15-20 साल में, उसमें महिला मतदाताओं का जो उन्हें समर्थन मिला है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शराबबंदी का भी बहुत फायदा नीतीश कुमार को मिला और बार बार वो कहते रहे कि इससे महिलाओं के लिए बहुत उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो वही सोच अब दूसरे राज्यों में भी दिखती है और आप देखिए तमिलनाडु में लगातार वो दिखा रहा है और अब जो जश्न का माहौल, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो एक रिफ्लेक्शन है उस स्थिति की जिसका इंतजार महिलाओं को